ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम आपके सामने विषय लेकर आए हैं सीबीआई और देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी खिलाड़ी का गोल्ड मेडल जीते हुए कलमाड़ी। कलमाड़ी ने खेल किए, और खेल केवल खेल के नहीं किए तो देश के सारे नियमों को भी किए, देश के प्रतिष्ठा की भी किए। वैसे तो कलमाड़ी ने भ्रष्टाचार केवल आर्थिक नहीं किया है, ब्रांड इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान किया है। कलमाड़ी ने भ्रष्टाचार सांस्कृतिक भी किया है, धार्मिक भी किया है। कॉमनवेल्थ गेम के दौरान गौ मांस परोसना का भी आरोप जिनके ऊपर लगा है, ऐसे कलमाड़ी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस स्टाइल में वो मीडिया के सामने आज भी आ रहे हैं। एक कॉलर लेते हैं, देखते क्या कहते हैं। हेलो, हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो जी सर, मैं रहमान बोल रहा हूँ दोहा कतर से। हाँ बोलिए। जी सर, क्या ये ऐसे जांच ही चलती रहेगी, इनकी गिरफ्तारी भी होगी? क्या ये जो जांच एजेंसी है अपने यहाँ की, क्या ऐसे ही चलते रहेगी? बताइए, 170 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल 70 दिन के बाद ये जांच करने शुरू किए हैं। अब बिल्कुल उसके बाद जो है कब तक ये चलती रहेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आखिर इसका कुछ हल होगा? गिरफ्तारी कब होगी इन लोगों की? आखिर इतना इतना बड़ा घोटाला होता है, देश का नुकसान होता है। बिल्कुल। आप कहां से बोल रहे हैं? जी सर, मैं दोहा कतर से बोल रहा हूँ। कतर से बोल रहे हैं। कतर में अगर ऐसा कोई भ्रष्टाचार करता है तो वहां पर कितने दिनों में कार्रवाई होती है? सर यहाँ तो कोई ऐसा सुनने को मिलता ही नहीं है। यहाँ पे अपने यहाँ अगर कोई एक्सीडेंट अगर हो गया तो चलो उसके लिए थाने पे जाओ, तो ये करो, केस लड़ो, वो करो। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो गया है तुरंत उसी जगह पुलिस जो है फैसला कर देती। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। कतर दोहा से बात कर रहे थे हमारे दर्शक। सुदर्शन की व्यूअरशिप गल्फ कंट्रीज में भी बहुत अच्छी है, और वहां से बिंदास बोल के लिए लोग बड़ी स्क्रीन के सामने बैठते हैं और बिंदास बोल के विषयों में वहां से कॉल करते हैं। कतर से कॉल था और वहां का उदाहरण दे रहे थे। हालांकि हमारे यहाँ पर ये इस राजनीतिक वोटबाजी में तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी खराब स्थिति कि 70 दिन बाद कार्रवाई होती है, पूरा देश हंस रहा है, लेकिन कलमाड़ी और मनमोहन सिंह मुस्कुरा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप नजरअंदाज कर रहे हैं? अगर नजरअंदाज कर रहे हैं फिर भी आप गलत है। हंस रहे तो गलत ही गलत है। मुझे पता है आप हंस नहीं सकते, लेकिन हाँ, गुस्सा करके बोल सकते हैं। बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो लोग नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो नहीं समझेंगे, समझेंगे नहीं तो साथ नहीं आएंगे, साथ नहीं आएंगे तो शक्ति नहीं बनेगी और देश नहीं बचेगा। इसलिए बोलना चाहिए। एक और कॉलर, बोलिए। बिंदास बोल में आपका स्वागत है, क्या कहेंगे? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ, प्रकाश यादव बोल रहा हूँ। कहां से बोल रहे हैं प्रकाश जी? हाँ सर, मैं जालना डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ बोलिए। हाँ सर, ये तो एक दिखावा ही है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं खाली एक जांच अधिकार के दर में। हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। एक खाली पब्लिक को गुमराह कर रहे थे। जांच करना चाहिए तो फिर 70 दिन पहले ही करना चाहिए था ना सर। बिल्कुल। तो फिर ऐसे ये नौटंकी बात करके कोई मतलब नहीं है। लोगों को खाली दिखाना है जांच हो रही है, ये तो ऊपर से और लोगों को अंदर करना चाहिए ना सर। बिल्कुल, धन्यवाद। यहां पर एक एसएमएस आया है दिल्ली से। राजन ठाकुर एसएमएस करते हैं, दिल्ली से कहते हैं कि सुरेश कलमाड़ी की प्रतिक्रिया को ध्यान से सुनिए। सुरेश कलमाड़ी कह रहे हैं कि मेरे पास केवल 3% खर्चे थे, इसका मतलब बचे 97% खर्चे शीला दीक्षित के पास है। इसलिए इस कार्यक्रम में शीला दीक्षित को भी मत छोड़िए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे देखते हैं क्या बात होती है। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि जो एक देश के रक्षक हैं वही देश के भक्षक बने हैं, और उनकी जो देश की सुरक्षा के लिए एक विजिलेंस एजेंसी है जो सतर्क रहती है और सारे भ्रष्टाचार की जांच करती है। बिल्कुल। वो 70 दिन बाद उसे याद आया कि देश में ऐसा कुछ हुआ और उसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन आज सीबीआई की निष्पक्षता पर इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि सीबीआई सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की देखरेख में काम करती है, और उसी प्रधानमंत्री की सरकार में ये भ्रष्टाचार हुआ है। तो क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, क्या विश्वास कर सकते हैं कि जो सीबीआई जांच करेगी वो सत्यता से और ईमानदारी से कर पाएगी? दूसरा, जहां आपने बताया कि कलमाड़ी ने
जो कलमाड़ी वेल्थ गेम हुए थे, लोग इसको कॉमनवेल्थ की बात कर रहे थे, कॉमनवेल्थ नहीं हुआ बल्कि कलमाड़ी का वेल्थ हुआ है। बिल्कुल। और कलमाड़ी ने जब सीबीआई के अधिकारियों को 50-50 हजार रुपए के टिकट का एक जो झुंझुना दिया था, तो क्या आज सीबीआई वो एक हमारे यहाँ कहावत है कि मुंह खाए और आंख ले जाए, तो जो वो 50-50 हजार रुपए का एक टिकट के तौर पर खा चुकी है, क्या आज उनकी आंख उनके खिलाफ जांच करने में कुछ नहीं झुकेगी क्या? तो इस तरह के कुछ सवाल सीबीआई पर उठते हैं। और जहां तक बात दिखावा छलावा की है, क्योंकि जैसे कि पहले आपने अपने इसमें दिखाया था कि एक गली का में चोरी करने वाला चोर भी अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। ये तो लाखों करोड़ का घपला हुआ है, उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और उनको 70 दिन का समय देना, क्योंकि उनको पता था कि देर सवेर जांच होगी जनता के और विपक्षी आवाज उठने के बाद, तो 70 दिन का समय देकर के क्या उनको ये मौका नहीं दिया कि आप अपने बचाव में जो आप अपने दस्तावेज को सेव कर सकते हैं या चीजों को इधर से उधर कर सकते हैं? तो ये समय देना क्या इस देश के लिए एक प्रकार से गद्दारी नहीं है क्या? बिल्कुल, ये देश के साथ गद्दारी है। आप क्या मानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी बड़ी लूट क्यों मची है? इतनी बड़ी जो अभी आपने थोड़े पहले जिक्र किया था कि वोट की राजनीति है। जब कोई राजनेता पब्लिक में चुनाव जीतने के लिए जाता है, तो वो पब्लिक से उस समय वोट नहीं लेता बल्कि वोट खरीदता है। और जब वोट खरीदी जाती है तो उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है। तो राजनीति पहले के समाज सेवा के तौर पे होती थी, लेकिन आज बिजनेस के तौर पे होती है, और इसमें चुनाव के दौरान इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उस इन्वेस्टमेंट को विद इंटरेस्ट रिकवर करने के लिए, ताकि पब्लिक बोले ना उसको उस समय उसकी कीमत देती है, अब वो कुछ भी करे तो इससे पब्लिक बोल नहीं पाएगी, इसलिए वो अपना सूद समेत जो इन्वेस्टमेंट किया था वो रिकवरी करने के लिए इस तरह के भ्रष्टाचार करते हैं। दूसरा एक कारण मैं मानता हूं कि जितने भी आज तक इससे पहले घोटाले हुए हैं, उनकी हर तरह से जांच भी हुई, लेकिन आज तक किसी को सजा। बिल्कुल, देखिए सजा और वो तो आगे की बात है। हमको तो पता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है, लेकिन जो कम से कम पहले हो सकता है वो भी 70 दिन बाद हो रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद, बात करने के लिए धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर उर्मिला शर्मा दिल्ली से एसएमएस कर रही है कि देश अमीर हुआ है, विकास हुआ है, इसका इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? ये एक तरीके से इन्होंने खेद व्यक्त करते हुए एसएमएस को किया। अगला एसएमएस कहता है कि देश 7वीं शताब्दी में 7वें दशक में जा रहा है। 63 साल हो चुके हैं और अब हम 7वें दशक में पहुंच चुके हैं, इसलिए 70 का आंकड़ा नेताओं के लिए शुभ है। 1,70,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम घोटाला और अब सुरेश कलमाड़ी का 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला। 70 का आंकड़ा नेताओं के लिए शुभ है। यह भी बड़ी एक विनोद की बात सामने आई है। और भी कई एसएमएस है, कई प्रतिक्रिया फेसबुक ट्विटर पर भी आ रहे हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। साथ साथ में आपके एमएमएस भी हमें पहुंच रहे हैं, उनको भी हम लेंगे। ईमेल में भी आप वीडियो भेज सकते हैं, mail@sudarshan.tv, bindassbol@sudarshan.tv.com पर आप अपने वीडियो को भेज सकते हैं। कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हाँ बोलिए। हमारी और ए राजा को फांसी होनी चाहिए। हाँ, आप फांसी की बात कर रहे हैं भाई साहब, अभी तो उनकी इंक्वायरी भी नहीं हो पाई है। इंक्वायरी इंडिया की जो सरकार है सबसे बड़ी घोटाला सरकार है, और हम सऊदी अरब में रहते हैं। यहाँ पे जो नियम है और कानून है, इस कानून के मुताबिक इन लोगों की सीधी फांसी होनी चाहिए। आप सऊदी अरब से बोल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या कलमाड़ी का पार्सल वहां भेज देना चाहिए? नहीं, यहाँ नहीं भेजना चाहिए, इंडिया के अंदर ही इनको फांसी देना चाहिए और बीच रोड पे देना चाहिए कि लोगों में डर पैदा हो और आने वाली पीढ़ी भी इनकी खौफ से डरे कि इतनी बड़ी घोटाला ना करे। बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ पर एक चौंकाने वाला एसएमएस दिल्ली से आया है। एसएमएस पीएस खान ने लिखा है। खान साहब एसएमएस में कहते हैं कि 9 घंटे की इंक्वायरी के दौरान ए राजा को 270 रुपए कप की 6 बार कॉपी पिलाई गई। यह भी सरकारी खर्चा राजा के ऊपर किया है। राजा की राजेशाही इंक्वायरी हो रही है, 270 रुपए कप की कॉपी राजा को पिलाई जा रही है। कितना खेद दुखद है। हमारे देश में जेल में कैदी सड़ रहे हैं, कई तो ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अभी तक एफआईआर भी दाखिल नहीं हुई है, लेकिन जेल में सड़ रहे।
राजा की इंक्वायरी में 270 रुपए की चाय कॉपी उसको पिलाई जा रही। और एक कॉलर, बोलिए आपका नाम बताइए, क्या कहना चाहते, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हेलो, हाँ आपका नाम बताइए। हेलो, हाँ बोलिए। मोहम्मद साहिद। मोहम्मद साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मोहम्मद साहिद बोल रहा हूँ, सऊदी। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ बोलिए। हेलो, मेरा नाम मोहम्मद साहिद है। हाँ आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ बोलिए, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। सऊदी से। हाँ, सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। ये राजा हो या कलमाड़ी, ये जो जांच हो रही है सब, ये सब दिखावे के लिए है, मालूम है। जो भी जांच हो रही है दिखावे के लिए। इसके बाद मालूम है अगर सजा भी होगी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन अंदर रहेंगे, उसके बाद बाहर आ जाएंगे। नहीं, लेकिन अंदर जाएंगे इस पर ही संदेह है। कुछ अगर जांच भी हो रही है तो उसके बाद ये अगर जेल में भी जाते हैं कुछ दिन बाद आएंगे। ये जितने नेता हैं कांग्रेस के जितने नेता हैं सब लूट खा रहे हैं देश को। इनको कांग्रेस के जितने नेता देश को लूट खा रहे हैं इनको डायरेक्ट फांसी दे देनी चाहिए। जितने भी इसमें आ रहे घोटाले के अंदर सबको ऐसा कानून बनना चाहिए देश में कि इनको फांसी दे दें। नहीं चाहिए राजा जैसे आदमी को स्क्रीन पे जांच के बाद हंसते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, धन्यवाद।